ले लेगा बोलते। वार्ड नंबर 18 से बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसमें अमित डीगल है वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन जो चारों तरफ ये चर्चा है, एक बार आप चारों तरफ देखिए कि पूरा डीगल गांव है यहाँ पर उमड़ पड़ा है। ये चर्चा है डीगल की एकता की, ये चर्चा है उन पूरे 11 के 11 गांवों की जिन्होंने इस बात पर मोहर लगाई है कि ये चुनाव विकास का था, ये चुनाव छवि का था और ये चुनाव पूरे डीगल गाँव का था जो उसने सिद्ध करके दिखाया है। दूर दूर तक यही चर्चा चल रही है। अमित डीगल मेरे साथ हैं, नवनिर्वाचित पार्षद हैं, देवा पहलवान है, पूर्व पार्षद तस्वीर अहलावत है, गोले पहलवान है और पूरा का पूरा तमाम गांव है, चाचा ताऊ हैं, महिलाएं सभी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अमित, सबसे पहले इतनी बड़ी जीत को है किसे समर्पित आप करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी देख पा रहे हैं कि आपकी एक झलक के लिए पूरा गाँव उत्सुक है, आतुर है, किसे श्रेय देंगे इस जीत का? जी, इस जीत का श्रेय जो हमें अपने वार्ड के बुजुर्गों ने जो हमें आशीर्वाद दिया, मातृशक्ति ने जो आशीर्वाद दिया, युवाओं ने जो हमारा साथ दिया है, मैं अपने वार्ड की, मेरे भगवान रूपी मेरे वार्ड की पूरी जनता को मैं इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा। और अमित, आपने एक नई और चीज स्थापित कर दी है। अक्सर राजनीति में नेता कहते हैं कि पहले चुन दीजिए उसके बाद काम करके दिखाएंगे, लेकिन अमित अहलावत हैं, चुनने से पहले ही काम करके गए थे। तो अन्य जो नेता है राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए भी आपने एक मील का पत्थर है वो आगे रख दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, जो भी देखो, हमने जब राजनीति की शुरुआत करी तो कुछ कर दिखाने के लिए करी। हम झूठ की राजनीति नहीं करते, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। जो भी जिम्मेवारी मेरे वार्ड के पिता तुल्य मेरी बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी मैंने वो पूरी की और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे हरियाणा में मैं सबसे ज़्यादा काम करके, पूरे 413 वार्डों में सबसे ज़्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल, देवा पहलवान हमारे साथ में है। उस दिन इंटरव्यू हुआ था, आपने दावा कर दिया था कि जीत पक्की है, अब क्या कहेंगे? आपके सामने उस दिन दावा किया था, हम ये सोच के चले थे प्रवीण भाई कि जीत 5 से 6 हज़ार वोटों की जीत होगी, जो कि हरियाणा की बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं हमारी मेहनत में जो गांव की 36 बिरादरी है उसने पूरा जोर लगाया। कहीं ना कहीं हम जो संगठन के युवा थे हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमज़ोर रह गए, जो और हमारे गाँव थे जितने भी, उन गाँव में बहुत से लोगों को मना पाए और बहुत से लोगों को नहीं मना पाए। फिर भी ये बहुत बड़ी जीत है, जो 1600 प्लस की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं उस दिन आपके इंटरव्यू में आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि एक ईमानदार काम करने वाला स्वच्छ एक युवा बीच में आया है तो ये गांव, ये 11 के 11 गांव इसके बांटे गए, इसके खाते का बहुत ज़्यादा वोट देंगे और ये जीत सुनिश्चित है। और आज ये इस पूरी 36 बिरादरी ने करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर अहलावत मेरे साथ हैं और ये भी डीगल के सिरमौर हैं, चमकते हुए सितारे हैं, राजनीति का है। तस्वीर भाई, क्या आपका अनुभव है वो अमित भाई को मिलेगा? आपका भी बेहद राजनीतिक अनुभव है और क्या कहना चाहेंगे इस जीत के ऊपर? डीगल ने आप पे भी आशीर्वाद दिया था, अमित पे भी दिया है, तो क्या कहेंगे गाँव के लिए? भाई, अमित भाई को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हम तो कितना कमी काम करने में थोड़े बहुत पिछड़ गए, 20-30% अपनी कमी माना, हाँ, क्योंकि समय खराब आ गया था। लेकिन अमित से ये उम्मीद करते हैं भैया 200% करेगा। बाकी देवा भाई ने ये बता दिया, बिल्कुल मोती है पे रोक है। अकबर चुनाव का क्या तरीका था, युवाओं में कमी रहेगी, बाकी जोश गाँव का बतेरा था। लेकिन बात ये है, गांव की जो एकता, जो भाईचारा का चुनाव था वो शांति से लड़ा। चुनाव होने से पहले अमित ने काम करके ये साबित कर दिया अपने आप में कि मैं काम कराने वाला कैंडिडेट हूँ। तो ये काम की, नाम की और डीगल गाँव की जीत हुई और पूरे गंवान की जीत हुई। गोले भाई हमारे साथ, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। जिस दिन ये चुनाव की तैयारी हो गई थी, सरकार ने डिक्लेयर किया था, उसके बाद में अपने बाबा मोहम्मद जमा के इस प्रांगण में ही पूरे गांव की सरदारी इकट्ठी हुई थी। और उस दिन गांव की सरदारी ने यह बता दिया था भाई ये चुनाव अमित भाई जीतने जा रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार युवा है और बढ़िया काम पहले भी कर रहा है, अब भी कर रहा है। और अमित भाई की जीत उसी दिन निश्चित करती थी। गाँव ने भाई अमित भाई जीत रहा है, बढ़िया काम करेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब एक बार आप भी तैयार है, पूरा गाँव है आज जश्न में डूबा हुआ है। अमित, मतलब क्या कहेंगे, मतलब
देखिए चुनाव में कामराव ने जो आशीर्वाद दिए ना, शायद वो भूलने वाली चीज नहीं है। जी, सारा का सारा गांव, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े, हमारी माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, सब के सब बहुत खुश हैं। ये पूरे गांव की जीत है, पूरे गांवांड की, हमारे पूरे 11 के 11 गांव की जीत है। और जो हमारे खिलाफ हमारे बड़े भाई, वो भी हमारे बड़े भाई संजय पहलवान बराना से चुनाव लड़ रहे थे, ये उसकी भी जीत है। मैं उस भाई को भी, मेरे बड़े भाई से, उनसे भी आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। मैं उनको भी इस जीत की बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये काफी अहम बात है कि ये सबकी जीत है। अभी मैं ग्रामीणों का जश्न है वो आपको दिखाना चाहूंगा। कुलबीर ढीगल हमारे साथ हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुलबीर ढीगल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुलबीर, कैसे देख रहे हैं गांव की इस जीत को? देखिए, गांव की जीत का मजा ही अलग होता है। वैसे जीत पूरे 11 गांवों की है, लेकिन गांव ने जो सहयोग किया है, आप यूथ अध्यक्ष हैं पार्टी के, कैसे देख रहे हैं? जो अमित भाई को 11 गांव ने 36 बरादरी ने जो साथ दिया, जो मान सम्मान दिया, जो सर पर ताज बांध दिया 11 गांव ने, उसका मान सम्मान पूरा ढीगल गांव रखता है। और अमित भाई से मैं यही प्रार्थना करता हूँ पूरे 11 के 11 गांव में विकास करे, और जिससे गांव का और नाम रोशन हो। और जो हमारी माताएं बहनें जो बसों में छत पर बैठ के जाती है, लटक कर जाती हैं, हाँ, ढीगल गांव में या कहीं भी 11 गांव में महिला कॉलेज बनना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, तस्वीर अलाउद पूरे गुलाल में है। अपनी जीत भी आपको याद आ गई होगी। देखिए, मतलब गांव का आशीर्वाद होता है ना, तो मतलब गांव रहने नहीं देता, चाहे कैसा भी माहौल हो। भाई जब सच्चाई तो एक बात कहाँ है, ढीगल गांव में पैदा होना ही सौभाग्य की बात है। वो दूसरा तो मिला होता ना मिला, जो मतलब मैं अपना सौभाग्य एक ही बात में मानता हूँ। अगर भाई इस गांव में, इस घर में, इस ढीगल गांव में, इस बाबा मौजमा की धरती पर, ऐसे सेक्युलर गांव में मेरा जन्म होया, ऐसी पावन धरती में मेरा जन्म होया, बस यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और जिस आदमी ने इस गांव में जन्म ले लिया, उस गांव, उस कहते किस्मत के दरवाजे उसी दिन खुल गए। बाकी रही 18 नंबर वार्ड की बात, सब लोगों ने अमित को अच्छी तरह वोट डाली है, पूरा वार्ड का भाईचारा रहा, शांति से चुनाव जीता है। अमित ने चुनाव से पहले काम कराए, ये वो जीत है। ठीक, बिल्कुल। तो बेहद जबरदस्त क्रेज है और पूरे ढीगल गांव में देखने को मिल रहा है। और जो काफिला है जो डीजे के साथ है, वो पूरी तरीके से निकल पड़ा है। और गांव का ये अपना बाबा मौजमा का ये चौक था, और यहाँ से जैसे जैसे काफिला जा रहा है, लोग घरों से निकल कर हैं वो अमित अहलावत का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से उमड़ रहे हैं। तस्वीर अहलावत से और जान लेते हैं हम, तस्वीर अहलावत से और जान लेते हैं। तस्वीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, संजय अहलावत ये तीसरा चुनाव है, देखिए वो आ रहे हैं, दूसरा चुनाव है, वो आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? छोटा भाई है भाई, चुनाव तो आनी जानी चीज़ है, कोई हार जा कोई जीत जा। संजय से ये कहना चाहते हैं भाई, हार मत माने, चुनाव तो आनी जानी चीज़, आगे जीत जाएगा और बड़ा जीत जाएगा। नहीं, फिर लोग ये कहने लग जाते हैं ना कि बिड्डू काम हो गया, ढीगल मौका नहीं देते। ना, कोई बिड्डू काम वाली बात नहीं है इसमें। चुनाव का एक सिस्टम वो है, एक तरीका वो है। अमित ने जो चुनाव से पहले काम कराए, ये उसका असर है। वोट यहाँ से संजय ने भी ली है, अमित भी वहाँ से लेकर आया, और गांव में भी संजय को बहुत बढ़िया बहुमत मिला है, इस गांव से भी बहुत बढ़िया बहुमत मिला। तो संजय को हार नहीं माननी चाहिए, ये तो जीत हार चलती रहती है। अभी देखिए, आप भाषण में जिक्र कर रहे थे कि ढीगल ये बेशक बैठे बैठे कहीं कहीं रहेंगे, लेकिन जब मौका आता है, जब एकजुटता के साथ वोट डाल जाते हैं, इस चुनाव में भी शायद वही हो गया। ये मैंने दो तरह कही थी ये बात, ये दो तरह कही थी। एक तो झगड़ा के मामले में कहते हैं वो लोग, अगर हमारा भाईचारा ऐसा है, चाहे हमारा पैसे के मामले में हो, चाहे कारोबार के मामले में हो। अब की बार कहीं ना कहीं गांव में ये एक सोच थी, जब पूरे गांव में एक कैंडिडेट रह गया तो कोई आदमी बुराई नहीं ले गया, तो उस बुराई ना लेने के कारण सारा गांव ने लगभग करके 100% अपना मतदान कर दिया। अच्छा, क्या मानते हैं, अब काफ़ी देर के बाद चुनाव हुए थे, डिले होने के बाद अब विकास की बातें हैं वो भी चलने लगेंगी। विकास क्या मानते हैं, इन चुनाव के बाद अब होने लगेगा गाँवों का भी? हाँ, विकास होने लगेगा, क्योंकि अब की बार है ना, आप आम तौर पर देखो पूरे हरियाणा में काम करने वाले बंदे बन के आए हैं, और खासकर 37 से 40% तो यूथ बन के आया है, जिनकी उम्र 30 से नीचे है।
तो जो नई एनर्जेटिक बॉडी होती है ना, नए बच्चे होते हैं, वो विकास की तरफ ही सोचते हैं। उनके दिमाग में भ्रष्टाचार, घटियापन, ये चीज़ें नहीं होती, उन्हें वो समय देखा नहीं हुआ था। तो विकास तो अब की बार 100% होना है, लेकिन सरकार से कितनी गारंट आओ उसकी उम्मीद हम कम करते हैं, क्योंकि ये सरकार है ना, गाँव के से हमारे हिसाब से नफरत करती है। वरना 2-2 साल में गाँव का विकास अगर करवाना होता तो 2 साल में चुनाव थोड़ी कराती। तो ये गाँव विरोधी सरकार है। तो लेकिन फिर भी जो बंदे बनकर आए हैं उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं, अगर उनसे उनका चेहरा, उनका करैक्टर जो हमने देखा है, अब जैसे मैं हमारे गांव का सरपंच का ही देख लो, चलो हम तो कहीं कहीं वोट डालेंगे, आपस में डालनी पड़ती गांव में, लेकिन उसको भी गांव में काम के हिसाब से वोट मिली। अमित को भी काम के हिसाब से, गौहांड में भी काम के हिसाब से मिली। तो अब की बार काम जीता है। और जो आदमी चुनाव से पहले काम कराते हैं तो उन्होंने अपनी गारंटी दे दी, गारंटी कार्ड भर दिया, अगर हम करा रहे हैं तो बाद में तो कराऊंगे ही कराऊंगे, ये बात वैसे। ठीक है, ये तस्वीर अलावत थे और बेहद ज़बरदस्त क्रेज़ है वो आज पूरे डिगल गांव में देखने को मिला और बेहद अच्छा लगता है, बेहद खुशी होती है। देखिए मेरा भी गांव डिगल ही है, तो गांव का कोई प्रत्याशी जीतता है ना, वो खुशी है, वो छिपाई नहीं छिप सकती। वो पूरे डिगल गांव के तस्वीर भाई के चेहरे पर भी थी और बेहद अच्छा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस विकास की बयार को हैं वो आगे लेके जाएंगे एकजुटता के साथ। शुक्रिया।